हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें, आज तारीख क्या है? 15 तारीख। और 15 तारीख देखा गया तो पहले तो मार्केट नॉर्मली ओपन रहने वाला था, पर बाद में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 15 तारीख को क्या रहेगा, बाजार में छुट्टी रहने वाली है ड्यू टू इलेक्शन। इलेक्शन की अगर बात कर ले तो बहुत सारी जगह पे इलेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। बट मुंबई की अगर बात कर ले तो आपको पता है एनएससी बीएससी वहीं पे देखने को मिल जाता है, तो इस चीज़ के चलते ये हॉलीडे हम लोग को डिक्लेयर होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इलेक्शन आज ही के दिन था, इसलिए तो छुट्टी दी थी। और कल के दिन की बात करें तो हम सभी लोगों को पता ही है कि कल यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्शन के रिजल्ट सामने हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि महाराष्ट्र स्टेट की बात कर ले, तो महाराष्ट्र स्टेट में क्या सिर्फ मुंबई में ही क्या हम लोग को इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अक्रॉस द महाराष्ट्र हम लोग को यहाँ पे मतलब इलेक्शन वहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। कितना? 29 के आसपास। बट बातचीत की अगर बात कर ले, न्यूज़ चैनल ओपन करके दिखे तो ज़्यादातर करके फोकस कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो है मुंबई के ऊपर। सो इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि मुंबई का बजट, मतलब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हमारे भारत देश की टॉप 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की अगर मैं आपको बजट दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते। ठीक है, बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एस्टिमेटेड अप्रूवल ऊपर नीचे होता है, बट ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नंबर 5 पे आपको अहमदाबाद एएमसी का बजट देखने को मिलेगा। कितना है? 11,133 करोड़। फोर्थ नंबर पे कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आती है? जो कि है पीएमसी, पुणे साइड, लगभग 11,500 करोड़। तीसरे नंबर पे कौन है? दिल्ली एमसीडी, 16,530 करोड़। नंबर 2 पे कौन है? बेंगलुरु बीबीएमपी, 19,930 करोड़। सो ये टॉप 5 में से अगर देखा गया तो मैं आपको 2, 3, 4, 5 मतलब ये 4 चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। एंड अगर आप इन चारों की टोटल भी करोगे तो मोटा मोटी कितना आ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ के आसपास हम लोग को टोटल देखने को मिल रहा है। कितना? 60,000 करोड़। ये किसकी बात हो रही है दोस्तों? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट की। 2, 3, 4, 5 की टोटल करके 60,000 करोड़ के आसपास। एंड अकेला नंबर 1 अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, मुंबई मतलब वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बीएमसी कहते हैं, वो अकेला उसका कितना बजट है? नियर बाय 74,427 करोड़। जस्ट इमेजिन, मतलब इसके नीचे के जितने भी थे, और ये कोई रैंडमली नहीं, टॉप 5 की अगर हम लोग बात करें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनमें से 4 के टोटल कर ले 2, 3, 4, 5 की कितने आ रहे हैं? 60,000 करोड़ के आसपास। और अकेले मुंबई के अगर हम लोग बजट की बात कर ले सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो लगभग लगभग आप देख सकते हैं 75,000 करोड़। इतना बड़ा बजट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए जो फोकस रहता है वो हम लोग को क्यों मुंबई के ऊपर देखने को मिल जाता है, तो ये इसके पीछे का रीज़न है। और हम शेयर मार्केट वाले आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, हमें पॉलिटिक्स से मतलब उस लेवल का कोई मतलब कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा नहीं, वो ज़्यादा हम फोकस में नहीं रखते। हमारा मार्केट्स के प्रति अगर बात कर ले तो की पॉइंट क्या रहता है? तो बिजनेस। ठीक है, अब शेयर बाजार में जो भी कंपनियां होती भाई, वो बिजनेस ही तो करती है। और बिजनेस का अर्थ ये नहीं कि हर कंपनी यहाँ पे मुंबई के इलेक्शन की अगर बात कर ले, बीएमसी के इलेक्शन की बात कर ले, वहाँ पे अपना फोकस जमा के रखती है। नहीं, डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का टाइप क्या है। अब मुंबई की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बर्फ़ गिरती है क्या? फॉर एग्जाम्पल के लिए तो नहीं, बर्फ़ तो नहीं गिरती है। सो वहाँ पे क्या कोई अगर मान लो कोई बर्फ़ से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, तो क्या वहाँ पे उसका फोकस होगा? नहीं होगा। सो ये एक बेसिक मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है समझाने के लिए कि ऐसा नहीं कि हर एक बिजनेस वहाँ पे फोकस लेकर बैठा होगा। सो कुछ टाइप ऑफ बिजनेस है दोस्तों, जो कि इस प्रकार के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मुंबई की अगर बात कर ले, बिजनेस की अगर बात कर ले, तो बड़े बड़े लेवल के बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि म्युनिसिपल इलेक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो जब भी इस प्रकार के इलेक्शन कभी भी देश में जब होते हैं, ठीक है, नॉट ओनली अबाउट मुंबई, कभी भी, इसके पहले दिल्ली में हुआ था तभी भी मैंने इस प्रकार का वीडियो बनाया था, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा गया तो फोकस 2 सेक्टर के ऊपर ज़्यादा जाता है। और वो 2 सेक्टर कौन से हैं दोस्तों? तो उसमें से एक सेक्टर होता है रियल इस्टेट। यस, रियल इस्टेट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो अगर आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, रियल इस्टेट डेवलपर अगर आप हो,
तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स आपको लेने होते हैं। तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर सिटी में अगर आप जाते हो तो वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। सो इसीलिए जो रियल इस्टेट वाली कंपनियां होती है इनका हमेशा फोकस रहता है भाई कि किधर भी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ रहती है वहाँ पे जब भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन रहता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहती हुई देखने को मिल जाती है। सेकंड अगर बात कर ले रियल इस्टेट के बाद तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियाँ, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो करना होता है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। सो ये खास करके दो सेगमेंट होते हैं, सेक्टर होते हैं जो हम लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अब एग्जिट पोल, जैसे कि इलेक्शन तो ख़त्म यहाँ पे हो चुका है एंड एग्जिट पोल की यहाँ पे बात कर ले तो देखा गया तो 4 एग्जिट पोल ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, क्योंकि देखा गया तो सिर्फ मुंबई की ही बात यहाँ पे हो रही है। जब नेशन वाइड बहुत बात होती है तब हमारे सामने 10-12 एग्जिट पोल रहते हैं। सो 4 एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन की अगर बात कर ले तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे क्लियर स्वीप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। किसका? बीजेपी एंड उन्हीं के साथ साथ जो बाकी के पार्टीज उनके साथ जुड़े हुए थे वो यहाँ पे इलेक्शन यहाँ पे जीत कर आ सकते हैं विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये फिलहाल तो एग्जिट पोल में बातें बताई जा रही है। नो डाउट एग्जिट पोल सही होगा गलत होगा वो तो कल ही पता चलेगा, बट ये 4 एग्जिट पोल का फिलहाल तो पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और मार्केट के प्रति आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि खिचड़ी तो ना बने। ठीक है, किसी की भी सरकार आ जाए बट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आ जाए तो कंपैरेटिवली भाई काम तो होता ही है। बट अगर खिचड़ी बन गई तो फिर भाई मतलब पूरा पॉलिटिक्स हो गया, उसमें पीसते हैं शेयर मार्केट वाली कंपनियां। ठीक है, इधर जाओ या उधर जाओ वो हालत यहाँ पे हो जाती है। सो लेट्स सी एग्जिट पोल के मुताबिक चीज़ें होती है नहीं होती है, ये देखने वाली बात है। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कौन से कंपनियां, कौन से स्टॉक्स, कौन से शेयर्स कल सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे उसकी बात करेंगे। ऑब्वियसली पूरा वीडियो भाई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, एजुकेशन दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं होते खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो। ठीक है, अब कॉमन सेंस वाली बात है, जिन कंपनीज का प्रेजेंस, जिन कंपनीज का रेवेन्यू में देखा गया तो मुंबई से रिलेटेड बहुत बड़ा लिंक हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो उन्हीं के ऊपर ही तो इलेक्शन के रिजल्ट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया, रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, तो रियल इस्टेट से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं, डीएलएफ की बात करें, लोधा डेवलपर्स की बात कर ले, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को आप मिल जाती है, ओबेरॉय रियल्टी है, गोदरेज है, बहुत सारी कंपनियां, ये कल सबसे ज़्यादा आपको रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगी। इन कंपनीज को इलेक्शन के रिजल्ट के प्रति क्या लगता है ये आपको कल उस चार्ट के प्रति आपको चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब डीएलएफ की बात कर ले तो जब याद होगा आपको कि दिल्ली के इलेक्शन थे तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि तब वहाँ पे डीएलएफ ज़्यादा फोकस में रहता है, क्योंकि नॉर्थ साइड डीएलएफ का प्रेजेंस बहुत है। अब डीएलएफ की एंट्री मुंबई में भी हो चुकी है, पिछले साल ही उन्होंने की थी, आपको याद भी होगा, और कुछ ही चंद घंटों में उनके फ्लैट्स भी बिक गए थे, इतना ज़बरदस्त मतलब रिस्पॉन्स आया था। तो डीएलएफ भी आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो, बट जितने भी डेवलपर्स आप फोकस में रखोगे ना, सबसे बड़ा अगर कोई डेवलपर आप फोकस में रखना है तो वह है लोधा बिल्डर्स। यस, लोधा बिल्डर्स क्यों दोस्तों, जिसका पहला नाम था मैक्रोटेक डेवलपर्स, अब वो प्रॉपरली उन्होंने लोधा ही उसको नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है। सो ये क्यों सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा, तो उसके पीछे का रीज़न है इनके फाउंडर। कौन है इनके फाउंडर? मंगल लोधा। मंगल लोधा ये कौन है, तो पूरा नाम आप देख सकते हैं, मंगल प्रभात लोधा। ये है जो व्यक्ति जिनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और ये कोई ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकती है, खुद एक बिलियनियर है एंड क्या है, पॉलिटिशियन है। करंटली अगर देखा गया ये खुद मिनिस्टर भी है, मतलब मिनिस्ट्री भी हैंडल करते हैं, कौन सी वाली, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप महाराष्ट्र में ही करंट लेवल पे। एंड उसी के साथ साथ ही वॉज, मतलब इसके पहले वो खुद प्रेसिडेंट भी थे बीजेपी के मुंबई यूनिट के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोधा बिल्डर्स है दोस्तों, ठीक है, उसके जो फाउंडर है खुद यहाँ पे हम लोग को बीजेपी में वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते। पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे तो और बहुत ही मतलब सीनियर लेवल के हम लोग को ये मिनिस्टर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और इनकी खुद की कंपनी लोधा डेवलपर्स की बात कर ले, बिल्डर्स की बात कर ले, तो इनका प्रेजेंस मुंबई में काफ़ी बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है। अब ये जाके धीमे धीमे करके पुणे साइड, बेंगलुरु साइड, अब उन्होंने दिल्ली एनसीआर उस साइड पे अपना प्रेजेंस बढ़ाना स्टार्ट किया है। बट इनका मैक्सिमम अभी तक का जो बिजनेस है वो हम लोग को मुंबई साइड से ही देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो इसीलिए ये कंपनी कल जब रिजल्ट सामने आएगी तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। और ये तो आप कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर बीजेपी क्लियर कट अगर जीत जाती है तो इस कंपनी को तो फायदा होगा ही, जो कि आप देख सकते हैं इनके फाउंडर ही यही है जो खुद बीजेपी में वर्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा।
नेक्स्ट अगर बात करें आप रेमंड रियल्टी को भी थोड़ा बहुत फोकस में रख सकते हो। ये भी जो कंपनी देखने को मिल जाती है, इनके भी पॉलिटिकल कनेक्शन थोड़े अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो अदानी ग्रुप तो फोकस में रहेगा ही, आपको पता ही है। अदानी का जो रियल इस्टेट से रिलेटेड जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है धारावी, जो स्लम वाला जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चलते क्या मिलता है, आपको फटाफट क्लियरेंस मिलता है। सो अदानी ग्रुप आपको पता ही है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी के काफ़ी करीब है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते अगर बीजेपी अगर क्लियर कट अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ अगर जीत जाती है, सो अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर देखा गया तो अदानी एंटरप्राइज ये कंपनी फोकस में रहेगी। अभी वो एकदम क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, बट स्टिल एक रेफरेंस मैंने आप लोगों को देके रखा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो मुंबई में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया है, डेवलप किया है, L&T तो भाई हर जगह पे रहता है। देन IRB इंफ्रास्ट्रक्चर है, HCC है, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर शाहपुर जी पॉलिंजी वाली, KEC इंटरनेशनल, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, तो ये कंपनियां भी कल बहुत मतलब फोकस में यहाँ पे रहने वाले। और ये कंपनियां तो एक ही चीज़ प्रे करेगी, क्या कि खिचड़ी तो ना बने भाई। खिचड़ी बन गई ना तो सबसे बड़ा लूजर अगर कोई होता ना तो ये कंपनियां रहती है। एक पॉलिटिशियन को क्या है भाई, वो तो अपना पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं 24 घंटा, बट ये इन कंपनीज को बिजनेस करना होता है। और खिचड़ी जब बन जाती है तो ये इनके प्रोजेक्ट्स फंस जाते हैं, फिर वो यहाँ पे राइवरी होगी, वहाँ पे होगा, वो उसके प्रोजेक्ट रोक देगा, तो इसमें इन कंपनीज की हालत ख़राब होती है। सो लेट्स सी, अभी देखा गया कि कल एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।